जो कि बिहार पटना से हैं, आदरणीय निरंजन सिन्हा साहब को, आचार्य निरंजन सिन्हा साहब को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि कृपया आप आएँ और अपना विचार रखें। आदरणीय आचार्य निरंजन सिन्हा। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? सर बिल्कुल सर, हाँ, स्वागत है सर। तो सभी उपस्थित जो श्रोतागण हैं, सभी को मैं सादर नमो बुधाय करता हूँ, मतलब आपकी बुद्धि को नमन करता हूँ। और आज हम ये पुरोहिती जो संस्कारक का जो है, इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आज हमने एक लेख लिखा, सामाजिक नेतागिरी और हथौड़ा सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ हैमर। इस पर मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जो पुरोहिती संस्कारक वाला जो काम कर रहे हैं, इसमें इसका हथौड़ा सिद्धांत से क्या लेना देना है। तो पहले हथौड़ा सिद्धांत आप समझ लीजिए। तो अभी जो पुरोहिती का जो ताना बाना बना हुआ है उसको, और हम लोग जो करने जा रहे हैं और हम लोग जो कर रहे हैं उसको समझने में एक बड़ा मजेदार एक वैज्ञानिक पहलू आपको मिलेगा। एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं, अब्राहम मैस्लो उनका नाम है। वो बड़ा फेमस हैं अभी प्रेरणा सिद्धांत के लिए, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के लिए, जो लगभग सबको ही जानते होंगे, हायरार्की ऑफ नीड्स, कि कैसे आदमी की जो आवश्यकताएं होती है, पहले फिजियोलॉजिकल होती है, जब वो पूरा हो जाता है तब फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें स्टेज पर जाते हैं, जो आदमी को संचालित करता है कहीं जाने के लिए, कहीं दिशा तय करने के लिए। उन्हीं की एक फेमस किताब 1965 में आई थी, साइकोलॉजी ऑफ साइंस, विज्ञान का मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी ऑफ साइंस, 1966 में। उसमें एक शब्द है, उनकी एक थ्योरी आई थी, हैमर थ्योरी, हथौड़ा का सिद्धांत। तो कहते क्या है कि यदि आपके हाथ में सिर्फ एक ही उपकरण है, हथौड़ा है, तो आपको हर चीज जो है कांटी के समान दिखेगा। समझ रहे हैं ना? यदि आपके पास एक ही हथौड़ा है उपकरण के नाम पर, तब आपको सब काटी ही दिखेगा और सब चीज को इसी हथौड़ा से ठोकना चाहिएगा। यही स्थिति हमारे समाज की है। हमारे समाज में एक ही हथौड़ा अभी तक उपलब्ध था, एक ही उपकरण उपलब्ध था कि कोई भी कांटी ठोकना है तो उसी हथौड़े का उपयोग कर लेते थे। आज जरा पश्चिम के तरफ जाना है तो जाएं कि नहीं जाएं, हमको आज ज्वाइन करने के लिए नौकरी जाना है, उत्तर दक्षिण के तरफ है, महीना ई है, दिन ई है, तो बताइए कि भाई कौन सा शुभ दिन होगा, जाने के बाद वो आगे ठीक होगा। कोई उपाय नहीं था, एक ही हथौड़ा था, तो सब जगह जो है उसी को बुला लेते थे, और वही हमारा जो है वो हर चीज को वो कांटी मान करके वो ठोक देता था। और हम लोग भी भाग्यवान समझते थे कि पंडित जी ने ये चीज बताया है। तो जनार्दन जी जो शुरू किए हैं, वो हथौड़ा जो एक सिद्धांत था जो काटी पर ही लगता था, चूंकि एक ही था, तो हम लोग अब जो है ये तो मिसाइल भी प्रयोग में लाने के लिए बता रहे हैं, लेथ मशीन भी ला रहे हैं, और तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट और तरह तरह का चीज, कि आपको आदिवासी टेक्निक चाहिए, अर्जक चाहिए, आपको आर्य समाजी चाहिए, आपको गायत्री चाहिए, आपको संवैधानिक भी चाहिए। इस बार तो हम देखे कि संवैधानिक विधि भी यदि जिनको चाहिए वो भी है, और वैदिक तो परंपरागत, वो तो एक हथौड़ा सिद्धांत का तो एक था ही, जिसको वैदिक कहें। वैदिक तो इसीलिए कहते हैं, वो तो एक्चुअली ब्राह्मणी सिद्धांत है। वैदिक तो इसीलिए कह देते हैं कि कोई भी चीज सनातन और पुरातन लगता है ना, तो उससे जरा अपनापन हो जाता है। समझ रहे हैं ना? वैदिक में तो कोई देवता था ही नहीं जिसको आज भी हम लोग पूजते हैं, और जिसको श्रद्धेय मानते भी थे वैदिक में, वो सिर्फ ग्रंथों में रह गया, इंद्र और क्या 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 सब जो है। समझ रहे हैं ना? हालांकि इंद्र जो है, हम लोग के गांव में इनरा कहते थे कुआं को जो पानी देता था। तो कहाँ क्या रिलेशन है वो हम नहीं जाना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो है वो परंपरा को वैदिक बताते हैं,
लेकिन वो एक्चुअली वैदिक होता नहीं है, वो ब्राह्मणी होता है। वैदिक इसलिए बताते हैं कि कोई भी चीज लोग जो है उसको पुरातन सनातन से अपनापन आता है। जैसे देखिए, आज यदि आपके मोहल्ले का कोई आदमी दूसरा धर्म ग्रहण कर लेगा तो उसका नाम मुकेश और सोनू भले रहेगा, लेकिन उसका बेटा का नाम उसके रिलीजन के हिसाब से वो अब्राहम और क्या कहता है, माने जो भी हो, अब्दुल्ला या कोई भी जो सुटेबल हो लड़की होगा तो फातिमा उतिमा हो जाएगा। मानो कि उसकी निरंतरता जो है ना उसके रूट से है। तो हम लोग भी जो है करते हैं ब्राह्मणी व्यवस्था में से अपना कार्यक्रम, लेकिन वैदिक बोलते हैं, सुनने जानने में अच्छा लगता है, क्योंकि वैदिक को जो है अभी तक दर्जा मिला हुआ है सबसे पुरातन सनातन इत्यादि के लिए। तो इसको हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, तो ये जो हैमर थ्योरी को जो बता रहे थे, तो यह बहुत मार्के की बात है कि हम लोगों के पास क्या विकल्प है। इसी में उस लेख में हमने 4 आदमियों का जिक्र किया है। एक अब्राहम कैपलान थे, वो 64 में ही 2 साल पहले ही अब्राहम कैपलान, ये भी शायद अमेरिकन हो, तो इन्होंने भी यही बात को इनसे 2 साल पहले कहा था कि यदि किसी बच्चे के हाथ में हथौड़ा दे दिया जाए तो वो सब चीज को कांटी समझ के ठोकने के लिए तैयार रहेगा। बात वही आई कि समाज में चूंकि एक ही हथौड़ा था तो सब चीज में वो काटी बना दिया। मतलब हमारा बच्चा जन्मता है तो नामकरण में भी है जो उसकी उपयोगिता, उसको भी कांटी बना दिया। वो कहीं जाना है, कहीं मरना है, विवाह होना है, नया घर बनाना है, नया कोई भी चीज करना है, अब तो मिसाइल के भी उद्घाटन में नारियल फोड़ा जाता है, मतलब उसको भी लोग कांटी बना दिया है। तो ये कहते हैं, तो उनका लेकिन बड़ा बढ़िया कोट है अब्राहम कैपलान का कि यदि बच्चे के हाथ में हथौड़ा दे दिया जाए तो वह सबको कांटी के समान ठोकने के लिए तत्पर रहता है। बड़ा अच्छा लगा। छोटे बच्चे, मतलब ये जो टेंडेंसी होती है ना, ये छोटे बच्चे की होती है कि सब चीज जो है हम उसी से पूछने जा रहे हैं। तो ये तो 2 हो गया हथौड़ी सिद्धांत के बारे में। अब इस पर एक जाते हैं और पहले। हार्वर्ड के एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो एक्चुअली फिलोसफी के फिलोसफर हो गए। उनका नाम था थॉमस सैमुअल कुहन। मैं नाम इसलिए बताता हूं कि आप लोगों में कई रीडर हैं, मतलब एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ये भी काफी लोग बौद्धिक हैं, एडवोकेट हैं। तो नाम इसलिए बताते हैं कि आपको और फर्दर यदि जानकारी हो, जानना हो, इंटरेस्ट हो, तो आप गूगल पर भी जाकर के थोड़ा मटेरियल कलेक्ट कीजिए और हम लोग को भी लाभान्वित कीजिए। तो थॉमस सैमुअल कोहन 1962 में एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस। देखिए शब्द सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो साइंटिफिक छोड़ दीजिए, वो साइंटिफिक तो एक विशेषण है रिवोल्यूशन का कि वैज्ञानिक क्रांति के लिए जो संरचना होती है उसको समझा रहे हैं। हम लोग जो करने चले हैं ये सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति करने चले हैं। तो क्रांति शब्द यहाँ भी आ गया, तो बेसिक उन्हीं के किताब का यहाँ भी आ गया। क्या खाते वो कहते क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में रिवोल्यूशन क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड में जो चक्र ज्यादा घूम जाता है, मतलब एक शॉर्ट पीरियड में ड्रास्टिक जो चेंज हो जाता है, इसी को क्रांति कहते हैं, इसी को रिवोल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग एक शॉर्ट पीरियड में एक साइलेंट जो रिवोल्यूशन करने चले हैं, कर रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुली कर रहे हैं, और बड़ा खुश हम हैं कि ये जो फ्यूजन प्रोसेस, जो न्यूक्लियर प्रोसेस है, ये न्यूक्लियर चेन जो होता है उसकी तरह से हर आदमी जो है एक कहिए कि चेन रिएक्शन शुरू करने का एक एजेंट बन रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। पिछली बार तो यहाँ 3 आदमी आए हुए थे सुनने के लिए, आज भी कहीं सुन ही रहे होंगे यदि उनको ध्यान में होगा तो, लेकिन हमसे काफी उत्साहित होकर के जुड़े थे। तो कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो रिवोल्यूशन का होता है उसमें पैराडाइम शिफ्ट होना जरूरी है। उसमें इन्हीं का माइक ओपन है और वो ज्यादा आवाज कर रहा है। तो
उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया पैराडाइम शिफ्ट। एक मिनट सर। जी, आदरणीय कामरेड नाम से आईडी है, कृपया आप अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे ताकि सबकी आवाज को हम लोग बेहतर तरीके से सुन सके। और जिस भी साथी का माइक ऑफ ऑन होगा कृपया ऑफ कर देंगे। जी धन्यवाद। तो हम बता रहे थे कि वो लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में कि पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। उसमें जैसे गैलीलियो के समय तक जो था, पहले माना जाता था कि इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, लेकिन उन्होंने अवधारणा बदल दिया। जो जियोसेंट्रिक वर्ल्ड था वो हीलियोसेंट्रिक हो गया और सब चीज बदल गया। बदल ही नहीं गया, बदलने का शुरुआत हुआ। अब तो सूर्य भी केंद्र में नहीं है, अब तो इस तरह की कितनी गैलेक्सी हैं और क्या क्या नया नया। जब आप नया सोचना शुरू कर देते हैं, विकल्प तलाशना शुरू कर देते हैं, तो आपको विकल्प का अंबार लग जाता है, बशर्ते आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम हथौड़ा सिद्धांत से मिला देते हैं कि आप एक ही हथौड़े पर जब छोड़ दिए कि नहीं, हमको कई हथौड़े को तैयार कर देना है, मतलब हथौड़ा यहाँ एक विशेषण हुआ कि कई तरह के हमको विकल्प तैयार कर देना है, तो मिलना शुरू हो जाता है। तो पैराडाइम शिफ्ट करना, ये पैराडाइम हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि जो जन्मजात, अच्छा देखिए, जन्मजात जो ब्राह्मण है उसमें भी घालमेल हुआ है। यहाँ जो शब्दों का, जो भाषा का जो विकास हुआ, पहले कु का संकेत था, फिर अक्षर बना, फिर वाक्य बना, फिर जो है प्राकृतिक अवस्था में जो बातें थी वो जो है प्राकृत बना, और उसके बाद जो है वो ग्रामर के साथ सुव्यवस्थित हो करके जो बना वो पाली बना, और इस तरह से ये जो बातें जो बढ़ती चली गई। तो हम बता रहे थे आपको पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। अरे पोता थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए जो बात हम भटक गए। तो बता रहे थे आप हम हथौड़े की बात कर रहे थे कि हम लोग अनेकों हथौड़े विकसित करने चाहिए हमें। हाँ हाँ, तो हम लोग जो है अनेकों हथौड़े की जो हम लोग बनाने की जो तरफ जो जा रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट यही है। तो कहने का मतलब कि जब आप परंपरागत से एकदम अलग फंडामेंटल पर आप चले जाते हैं तो बहुत सा चीज आपको दिखने लगता है। तो हम लोग इसमें उस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये ब्राह्मण पर बात कर रहे थे। पहले जो पाली में जो शब्द था वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण शब्द जो होता था वो विद्वानों के लिए होता था। जैसे एक समन था जो अपनी इच्छाओं को समित कर लेता था, वो समन कहलाता था, जिसको संत कहते थे, जो समाज के लिए समर्पित थे। बाद में ये जो संस्कृताइजेशन हुआ है तो समन को श्रमण बना दिया गया, और ये जो बामन शब्द, जो विद्वान, जो विशेषण थे जिनका ज्ञानार्जन के कारण होता था, ये सामंती काल में र संयुक्ताक्षर पाली में नहीं होता है, पुराने किसी अभिलेख में, शिलालेख में और किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं मिला है। तो ये जो ब्राह्मण जो बने, ये ब्राह्मण से बने। कहने का मतलब है कि इनका उस तरह का रोल नहीं रहा। तो आज भी जो विद्वान हैं, तो हम लोग फिर वही कर रहे हैं कि जो समाज के विद्वान हैं उनको हम लोग पुरोहित और संस्कारक बनाने चले हैं, जो पहले भी होता था प्राचीन काल में और आज भी होता है। ये पैराडाइम शिफ्ट हम कल्चर से दूर नहीं जा रहे हैं, ये हमारे संस्कृति पर जो धूल पड़ा हुआ था उस धूल को हटाने पर, ये तो मिरर का तो क्वालिटी है ना कि धूल गर्दा जो भी कीचड़ है इसको साफ कर दीजिए, मिरर फिर अपना फुल क्वालिटी में आ जाएगा। फिर आपको जो उसका जो गुण है वो आपको दिखने लगेगा, हमको दिखने लगेगा। तो ये जो कहे, ये थॉमस सैमुअल कुहन का एक कंसेप्ट है। आप लोग इसमें हैं, चतुर जी भी हैं, अभिलाषा भी हैं, चूंकि इन लोगों के विद्वता के बारे में ये आपको क्या कहते हैं, फार्मेसी वाले जो हैं, तो ये लोग भी सब जुड़े हुए हैं, देवस्य जी सब। तो इसको जरा सा और गूगल में देखेंगे तो आपको एक नया विजन मिलेगा समझने के लिए। और इसी पर एक और आदमी के नाम बताते हैं जो पिछले शताब्दी के सबसे महानतम वैज्ञानिक, पिछले शताब्दी के नहीं अब तक के हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जिस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है,
उसी तल पर, उसी स्तर पर, माने उसी स्तर पर रह करके उसका समाधान पाया भी नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब कि जो उसका फ्रेमवर्क है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो दायरा है, उसका जो सर्किल है, उससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक समाधान आपको नहीं मिलने वाला है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का बड़ा छोटा सा कोट है कि समस्या का जो स्तर होता है उसी स्तर, मतलब उसी लेवल पर रह करके बढ़िया से निपटारा नहीं किया जा सकता है। आपको उसके घेरे से बाहर जाना पड़ेगा, आपका माइंड सेट, साइकोलॉजी भी आपको जानना पड़ेगा। हम इसमें भी लिखते हैं और समझाते हैं कि लोग जो है, ये जो व्यक्ति बदलने का जो कोशिश करते हैं सत्ता के शिखर पर, ये व्यक्ति बदलता है, सत्ता के लोग बदलते हैं, ये व्यवस्था बदलना नहीं होता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति के बदलने से व्यवस्था बदलता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में तो 20 साल 25 साल से ऊपर तथाकथित जो है पिछड़े समाज का शासन था, और बिहार में तो 30 साल से ऊपर पिछड़े समाज का है। ये विकास के नाम पर आपको वृद्धि दिखेगा, लेकिन समाज में कोई संरचनात्मक परिवर्तन, आपको बदलाव नहीं दिखेगा। कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हमारे राजनेता भी, और हम लोग बौद्धिक आदमी हैं, हम लोग भी विचार नहीं कर रहे हैं। ये वृद्धि और ग्रोथ को एक ही चीज समझ रहे हैं। अरे ग्रोथ तो सीमेंट का ग्रोथ होता है जो यूनिडायमेंशनल होता है, और विकास जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। जब तक दिमागी विकास नहीं होगा, सामाजिक सामंतवादी जो संरचना समाज का है वो ध्वस्त नहीं होगा, तो विकास होना ही नहीं है। तो यथा स्थितिवादी वाले जो हैं वो भ्रम में रखने के लिए लोगों को विकास को ग्रोथ का पर्याय बना देते हैं, और हम लोग ग्रोथ को ही जो है विकास समझ लेते हैं। बिहार के साथ यही दुर्दशा है। यहाँ ग्रोथ काफी है, ग्रोथ का चर्चा होगा, जिसको वो लोग डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल कर दिया। इसलिए रोड, मकान और ये जो ठेकेदारी का जो अमाउंट है, ओवर फ्लाई और ये सब चीज सब मिलेगा, लेकिन दिमागी रूप से जो मानसिकता है गुलामी का, उसमें कोई बदलाव नहीं है और कोई प्रयास नहीं है। तो दिक्कत क्या है कि हमारे सोसाइटी का लाइट हाउस का बल्ब फूटा हुआ है। सामान्य लोगों की हम इसीलिए बात नहीं करते हैं। कल एक ग्रुप में हमको लिखा गया कि आप सामान्य लोग के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम कहे कि हमारे सोसाइटी का जो लाइट हाउस है, पहले उसका तो बल्ब, फ्यूज बल्ब को बदलें। जो बल्ब फ्यूज हो गया है उसके लाइट से सभी सामान्य लोग लाभान्वित हो जाएंगे। तो पहले तो हम लोग एक गंभीर विमर्श करें कि भाई ये ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो आप ग्रोथ को डेवलपमेंट के नाम पर जो दिखा दिया जाता है वो डेवलपमेंट नहीं है। तो हम लोग जो चले हैं ये पुरोहिती संस्कारक वाला में, हम लोग डेवलपमेंट के लिए चले हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। और सोसाइटी जब डेवलप करेगा तो नेशन डेवलप करेगा, ये भारत भी डेवलप करेगा। तो हम लोग ये मत समझिए कि सिर्फ संस्कारक बदल रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ बदलना चाह रहे हैं। हम लोग सामाजिक संरचना को बदलना चाह रहे हैं, और सामंती संरचना जो है वही है ना कि समानता का अंत जहां हुआ उसको सामंत कहते हैं। तो ये जो मध्य काल में व्यवस्था बना है और धर्म के आवरण में अभी हम लोग को छाए हुए है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसके जो एजेंट हैं, जो उसके एक चेंज के जो कैटलिस्ट हैं, चेंज के जो एजेंट हैं, कैटलिस्ट भी हैं और एजेंट भी हैं, पहले इसको तो हम लोग बदल दें। और इस बदलने में हम लोग को माने काफी तेजी से ये मुहिम चल रहा है और काफी तेजी से बदलाव आ रहा है। तो इस बात को हम यही बात इतना ही कहना चाह रहे थे। और हम समझते हैं